हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1881। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1875। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटना और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सब यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया गया और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 2 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 3 क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपी में पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी आसुफदौला, ऑप्शन डी सफदरगंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध के विलय के कारण 1857 का विद्रोह भड़का, वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 है। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस और कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक माना जाता है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ऑप्शन हमारे ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 360 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 366 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 365 दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में। तो 366 दिन को लीप ईयर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग देता है। और ये प्रश्न जितने भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया सब यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न को इंक्लूड किया गया। जो जो भी टॉपिक है सब टॉपिक वाइज प्रश्न को इंक्लूड किया गया और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है फ्रेंड्स,
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया भी प्रश्न है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है, बैरोमीटर किसे मापता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी आर्द्रता, ऑप्शन डी वायु दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु दाब। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10 है फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1942। महात्मा गांधी ने 1942 में करो या मरो के नारे के साथ आंदोलन शुरू किया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी बाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सारस। सारस यूपी का स्टेट बर्ड है और प्रेम व निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी वेरी वेरी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 13 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1976। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 क्या है? प्रश्न 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16 क्या है? प्रश्न 16 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश दूरी की इकाई है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में शुरू किया गया था 1920 में। और ये सब प्रश्न जितने भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। खास करके यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड के वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18 फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी यकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृति सही हो जाएगा। यकृति पाचन, विषहरण और पित्त निर्माण का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यकृति। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बरगद। आम यूपी का स्टेट ट्री है और इसे फलों का राजा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा है तो बरगद हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय फल पूछेगा तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आम। क्योंकि आम को यूपी का स्टेट सॉरी, क्योंकि आम को यूपी का फलों का राजा कहा जाता है, इसलिए आम सही हो जाएगा। अगर वृक्ष पूछे तो बरगद। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20 है फ्रेंड्स। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी समताप मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी तक जो पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21 है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22 है फ्रेंड्स। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन और विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23 है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24 है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न सब यूपी पुलिस और यूपीएसआई होमगार्ड के अकॉर्डिंग के सिलेबस के अनुसार ही इसको इंक्लूड किया गया है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दा। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पच्चीस प्रश्न 25 है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26। अशोक चक्र धर्म और गति का प्रतीक है, इसमें 24 तीलियां होती है, और ऑप्शन सी हो जाएगा सही, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 है फ्रेंड्स। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी NH27, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH44। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27 है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28 है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी पीलीभीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोनभद्र को यूपी का ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29 है फ्रेंड्स। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट। प्लेटलेट रक्त रसाव को रोकने में मदद करता है फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न 30 क्या है फ्रेंड्स।
भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसमें साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग कौन सा? ऑप्शन ए भूपट्टी, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी बर्करोड, ऑप्शन डी आंतरिक कोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंतरिक कोट। आंतरिक कोट सबसे गर्म और भारी भाग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 33। प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी पलाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी वेरी वेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा सही हो जाएगा। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का नील किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अड़ प्रश्न 37। प्रश्न 37, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 403, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 405। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 403। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यूपी विधानसभा देश का सबसे बड़ी विधानसभा है और इसका राइट आंसर 403 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 38। प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल बताए गए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श बताए गए हैं जो कि हैं, पहला संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। यह प्रश्न पॉलिटी से यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्लास था यूपी पुलिस जी के जीएस प्रैक्टिस सेट 4 था और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।